जाकिर नायक कहते हैं कि जो मर चुका उससे कुछ मांग नहीं सकते, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब से भी नहीं। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जाकिर नायक के भाषणों से तमाम मुसलमान नाराज हैं। वो मज़ारों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, मोहम्मद साहब से भी मन्नत मांगने के खिलाफ हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। वो इमाम हुसैन के कातिल शासक यजीद की बड़ाई करते हैं। सरकार ने लखनऊ में उनके लेक्चर देने पर रोक लगा दी है और उनके खिलाफ फतवा भी आ गया है जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है। लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इतनी बेअदबी पे अर्ज किया बारी ताला ये कितना बड़ा गुनाह है। फरमाया सुनो, अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इतने दर्जे की, इतनी मिकदार की बेअदबी कर दी तो ये इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुर्म और इतना बड़ा कुफ्र होगा कि तुम्हारे सारे अमाल आनन फानन ज़ब्त और बेकार करके दोज़ख में फेंक दिए जाएंगे। अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे अमाल ज़ब्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और तुम्हें उसका एहसास और शऊर भी नहीं होगा। ये बात क्यों फरमाई? यहाँ एक नुक्ता तवज्जो तलब है। ये बात क्यों फरमाई? शऊर भी नहीं होगा। लिखने वाले तेजी से लिख के गुजर जाते हैं, पढ़ने वाले पढ़ के गुजर जाते हैं, कहने वाले कहकर गुजर जाते हैं। नहीं, मगर यहाँ भी रुक कर जरा रुक कर सोच लो। क्यों फरमाया? तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, खबर भी नहीं होगी। इस बात का रेलेवेंस और अहमियत क्या है? पता भी नहीं चलेगा। अच्छा भाई, पता चलने और न चलने से फर्क क्या पड़ता है? इसको समझ लें तो बात समझ में आ जाए। फर्क यह है कि अगर पता अमाल ज़ब्त हो गए, वांतुम तशऊरून, और तुम्हें समझ आ गई, तुम्हें समझ आ गई कि मेरे अमाल ज़ब्त हो गए, तो फिर तो आप सोएंगे नहीं। आप तो उसी वक्त रो पड़ेंगे, गिरेंगे, सजदे करेंगे, तौबा करेंगे, माफी मांगेंगी, वो अमल छोड़ देंगे, अल्लाह से तौबा करके माफी देके फिर राह रास्त पे चल पड़ेंगे। अगर पता चल जाए तो उसका फायदा ये कि मेरे अमाल तो सारी जिंदगी के बर्बाद हो गए। जिसको ये पता चल जाए वो मुसलमान आराम से सोएगा, एक रात भी निकालेगा नहीं। वो तो गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, चीखेगा, मान मरेगा, तौबा कर लेगा। और जब तौबा करेगा अल्लाह माफ कर देगा। जब तौबा कर लेगा अल्लाह, उसका वतीरा है माफ कर देगा। मगर फरमाया एक वो कुफ्र है जो माफ कर देता हो, और जिसको माफ करना होता है उसको पता चलने देता हूं कि ये कुफ्र कर बैठा। हाय, उसे खबर होने देता हूं, उसे शऊर होने देता हूं, उसे पता चलने देता हूं, ताकि इसे पता चले, ये माफी मांगे, तौबा करे और मैं माफ कर दूं। ये एक सिलसिला है। और जिसके बारे में तय कर लूं कि इस बदबख्त को माफ ही नहीं करना, इस बदबख्त को माफ ही नहीं करना। अरे मेरा इनकार कर लेता, मेरी बारगाह में नाजेबा बात कर देता, मुझसे माफी मांगता, माफ कर देता। ये बदबख्त मेरे महबूब को गुस्ताख हुआ है, मेरे महबूब की बारगाह में गुस्ताखी की, मेरे महबूब के बराबर बनना चाहता, मेरे महबूब का हमसर बनना चाहता, मेरे महबूब की शान माज़मा घटाने का सोचना चाहता है। इसकी जुर्रत और ऐसों को भी माफ कर दूं तौबा के बाद। हाय हाय, ये बात अगली सुनने वाली। अल्लाह पाक ने फरमाया तो अगर पता चल जाए उसके कि मैं लुट गया तो वो तौबा कर लेगा, और तौबा कर लेगा, माफ कर दूंगा। मगर जो मेरे महबूब का गुस्ताख है उस बदबख्त को माफ नहीं कर सकता। तो इसका तरीका क्या है कि न वो तौबा करे, न तौबा करे, न माफी हो। और ये कैसे हो कि तौबा न करे? उसका यही तरीका है कि उस बदबख्त को पता ही न चले हाय हाय कि मैं लुट गया, कि मैं लुट गया। अब वो जिंदगी भर समझता रहता है कि मैंने इतने मदरसे बनाए,
इतनी मस्जिदें बनाई, हुजूर की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं, इतने हज किए, इतने उम्रे किए, इतनी नेकी की, इतनी तबलीग की, इतने जिहादों में शरीक हुआ, उम्र भर खुश है, घमंड में है कि इतने अमाल मेरे पल्ले। उसे खबर ही नहीं कि बदबख्त पल्ले कुछ भी नहीं, तू तो लुट गया। मगर उसे लुटने का इस इल्म ही नहीं, चूंकि इल्म नहीं लिहाजा घमंड में, खुशी में है। जब उसके लुटने का इल्म नहीं लिहाजा तौबा भी नहीं, और तौबा नहीं तो माफी नहीं। ये यकलख पता चलेगा जब आंखें बंद होंगी और कब्र में फरिश्ते आके उठाएंगे, मां कुंता तकूलु फी इत्तिहाद रजुल मुहम्मद, फरिश्ते उठा के पूछेंगे